अपना प्रोजेक्ट ये है, ठीक है। ओके, अब निश्चित तौर पे आप इसमें देख रहे होंगे छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, यानी कि सेल बने हुए हैं। इसका मतलब हमारा काम होगा टेबल से, ठीक। और टेबल में भी अनसाइज टेबल है। टेबल जो है वो साइज से नहीं है। साइज का मतलब ये होता है कि जैसे एक टाइप की चीज़ें नहीं है, सब अलग अलग है। कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है ना, कहीं मंझला है, बीच का है ना। तो इसका मतलब ये जो काम होगा, इस काम को हम करेंगे ड्रॉ टेबल से, ठीक। आते हैं एमएस वर्ड में। पहला काम क्या करेंगे, पेज सेटअप 0.5 या 0.75 का ले लेते हैं। 0.75 ठीक है। पेपर साइज हमारा हो जाएगा A4, ठीक है। ओके कर दिया। पोर्ट्रेट रहेगा, वहीं से कर दिया, यहाँ से भी कर सकते थे। अब जो सबसे पहला काम होगा, ये पेज सेटअप करने के बाद आपको यहाँ से 1 रखना है और यहाँ पे रिमूव नहीं दिखना चाहिए, ऐड दिखना चाहिए। अगर रिमूव दिख रहा है तो उस पर एक बार आप क्लिक करेंगे। समझ आ गया? रिमूव तब दिखेगा जब ऐड होगा, ठीक है ना। समझ आ गया? जब ऐड रहता है तो आपको क्या दिखाई देगा, रिमूव करने का ऑप्शन। और जब कुछ नहीं होगा तो फिर ऐड करने का ऑप्शन। समझ आ गया? तो इसको ज़रूर फोकस करके ध्यान रखिएगा कि यहाँ कहीं रिमूव तो नहीं दिख रहा है इन दोनों में। ऐसे इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग हम बताएंगे आपको, पर वो कर नहीं रहे हैं क्योंकि आप कहीं पर जाएंगे तो वहाँ डिफ़ॉल्ट नहीं मिलेगा। अगर इसको भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर आदत बना के रखिए आप लोग। दूसरे सिस्टम पे जाएंगे, यहाँ डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, सेटिंग बना देते हैं। दूसरे सिस्टम पे आपको वो सेटिंग नहीं मिलेगी। नहीं समझे? तो दूसरे सिस्टम पे नहीं मिलेगा तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा, आप इस पर ध्यान ही नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान रखना है कि ये हमारा 1 होना चाहिए और ये हमारा कितना होना, क्या होना चाहिए, ऐड दिखना चाहिए, रिमूव नहीं दिखना चाहिए। रिमूव दिख रहा है इसका मतलब कोई स्पेस ऐड है, उसको हटाना है, ठीक। चलिए, तो अब सबसे पहला काम हम क्या करें, हम चले जाते हैं यहाँ और यहाँ से ले लेते हैं ड्रॉ टेबल। सबसे पहला काम हमने किया, यहाँ से यहाँ तक एक टेबल बना लिया, ठीक है। ओके, अब क्या है, 1 2 बीच में तीसरा, यहाँ से 1, यहाँ से 2, बीच में 1, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ हो गया हमारा 1 2 3, आई थिंक ये 4 होगा, नहीं तो देख लेंगे, इसको बाद में हटा देंगे, ठीक। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ स्टम्प, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करते हैं और इसका जो फॉन्ट साइज होगा वो हम इसको 9 कर देते हैं। कितना? 9, ठीक है। ये हमारा कहाँ पे होगा, मिडिल सेंटर, ठीक है ना। कैप्स लॉक के साथ स्टम्प, यहाँ आ गए, इसका साइज बड़ा होगा, क्रिएटिव कंप्यूटर एजुकेशन साइज बढ़ा लेंगे, शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन और कंट्रोल+B फॉर बोल्ड। ये हमारा ठीक है। यहाँ आ गए, इसको भी मिडिल सेंटर कर देते हैं, लेआउट, ओके। ये मर्ज है, कहाँ तक मर्ज है, ओके, ये यहाँ से मर्ज है, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना। उसके बाद ये भी यहाँ से मर्ज है, ठीक हो गया, ओके ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज, तो नेक्स्ट में हम चले जाते हैं, क्या बोले, हाँ हाँ लिखेंगे, ये एड्रेस के लिए है, यहाँ पे लिख देते हैं
फॉर ऑफिस यूज, और ये 2 में मर्ज है। मर्ज अलाइंग मिडिल सेंटर, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर, इस वाले में ये बेकार हो गया हमारा, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। राइट क्लिक, डिलीट सेल, और एंटायर रॉ, पूरा रॉ डिलीट कर दो ना, ठीक है। फिर से बताएं, या वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर से देखिए, राइट क्लिक, डिलीट सेल का ऑप्शन आता है आपके पास, लेकिन सेल जो है उसको हम क्या करना चाहते हैं, पूरे रॉ को डिलीट करना चाहते हैं, एंटायर रॉ ना। ओके कर देंगे, डिलीट हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये बोल्ड है, ठीक हो गया। 9 का साइज़ हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, इसका साइज़ रखते हैं मे बी 11 ही रखते हैं, 11 का ही साइज रखे हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसको भी हम कहते हैं मिडिल सेंटर। ओके, इसका साइज है थोड़ा सा बड़ा है तो बड़ा कर देते हैं, इतना रख लेते हैं, है ना, बड़ा, थोड़ा बड़ा है। उसके बाद है यहाँ पे एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ना, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ ऊपर लेके चलेगा विद क्लिक, ठीक है ना, इसी में है ना। अरे गलती डिलीट करा दी ना, यहाँ पे 2 तो था ही। चलिए कोई बात नहीं, राइट क्लिक, इंसर्ट एंटायर रॉ बिलो, है ना, और ये मर्ज है, ठीक है ना, मर्ज, ये भी मर्ज है। अच्छा, बीच में एक लाइन बनी हुई है, तो चलिए एक लाइन भी बना लेते हैं। और ये भी मर्ज है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे है एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, उठा के यहाँ ले गए, ठीक है ना। अच्छा, ऊपर वाले में है, तो बीच वाला क्या है, खाली है। चलिए कैप्स लॉक के साथ, ठीक है, सेंटर कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस ई, सॉरी मिडिल सेंटर करना पड़ेगा, हो गया। ये 2 लाइनें यहाँ से मर्ज हैं, सेलेक्ट, मर्ज, ठीक। और क्या है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, हो गया काम। हाइट कुछ ज़्यादा है तो हम इसको थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं, है ना, कोई बात नहीं, वो मैनुअल दिया हुआ है ना। अगर हाइट बराबर ना दिख रहा हो, ये हाइट बराबर नहीं दिख रही है ना, इसमें एड्रेस आएगा, ये लास्ट हो गया। अब एक का साइज हम लोग देख लेते हैं, उसी के साइज के हिसाब से सारे के साइज हो गए। तो इसका साइज क्या है वो देख लेते हैं, इसका साइज है 27, 0.27, ठीक है ना। तो इन सब का भी साइज कितना होना चाहिए, 0.27,
अब ये बिल्कुल बराबर दिखाई देगा। समझ आया? यहाँ तक का काम हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। यहाँ एड्रेस आएगा, वो भी लिख दें या समझ आ गया? लिख लेंगे सेंटर करके, मिडिल सेंटर करके, तो एड्रेस छोड़ते रहे। ओके यहाँ तक? ठीक। आते हैं हम नीचे, तो हमारा ये एरिया बच रहा है। ओके, नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। ठीक। अब ये जो स्पेस है वो क्या है? आपका साइज है, कर्सर का साइज है। इस साइज को हम कम करेंगे शिफ्ट कंट्रोल लेस देन से, तो ये चिपकेगा। ठीक है यहाँ तक? ओके। अब ये टेबल थोड़ा सा हमारा यहाँ तक आएगा। क्या बोले? हाँ, तो भी हो जाएगा। ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, क्या करें? ऑटो फिट विंडो कर देते हैं, और ऊपर वाले को भी हम कह देते हैं ऑटो फिट विंडो। बराबर हो गया? समझ आ गया यहाँ तक? ठीक। अब इस काम में आप एक बार में चीज़ों को मत बनाइए, ध्यान रखिएगा। अब हमारा एक रॉ है, ठीक है ना? एक रॉ है। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, ये खींचा, ठीक। उसके बाद यहाँ से 1 2 3 कॉलम बनाए गए हैं, तो ये एक हमारा यहाँ होगा, दूसरा हमारा यहाँ होगा, और तीसरा हमारा यहाँ होगा, फॉर एग्जांपल। ठीक हो गया? इसको हमने कहा कि ये जो पूरा रॉ होगा ये क्या होगा? मिडिल सेंटर होगा। ठीक हो गया? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 डॉट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नेम ऑफ द डिप्लोमा कोर्स यू विश ज्वाइन। नेम ऑफ द कोर्स COURSC। उसके बाद ठीक हो गया? अब ये कहाँ जाएगा हमारा? सॉरी, लेफ्ट में जाएगा। यहाँ पे हमारा डॉट डॉट आ जाएंगे। ठीक है ना? अब हमको क्या चाहिए? ऐसा ही नीचे चाहिए। सेलेक्ट, राइट क्लिक, इंसर्ट बिलो। दूसरा मिल गया? बनाने की जरूरत पड़ी? खींचते रहोगे फिर। समझ आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे क्या करना है? 2 नंबर, सेकंड क्या लिखा हुआ है? नेम ऑफ द एप्लीकेंट। ठीक है, 2 डॉट लगे हुए हैं। अगला चाहिए, कर्सर रखा, राइट क्लिक, इंसर्ट रॉ बिलो। तीसरा मिल गया? समझ आ रहा है? नंबर 3 में हो जाएगा एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, है ना? 3 नंबर। कॉरस्पॉन्डेंस लिखा था, क्या लिखा हुआ था? कॉरस्पॉन्डेंस। कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी इफ़ एनी, ना? एंटर लगाया। कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी इफ़ एनी। ठीक हो गया? थोड़ा सा बड़ा है तो बड़ा कर देंगे, या फिर रहने दीजिए, बाद में बड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही हमको और चाहिए ना। यहाँ तक समझ आ गया? नेक्स्ट, और डॉट डॉट यहाँ हो जाएंगे। इंसर्ट बिलो, 4 नंबर। ठीक, 4 नंबर में क्या है? डेट ऑफ बर्थ। अब ये देखिए कैसा आने लगा, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम लोग बाद में बनाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम है। नीचे वाला काम कर लेते हैं पहले, ठीक है? तो 4 और 5 एक और ले लेते हैं, राइट क्लिक, इंसर्ट
बिलो, ये हमारा 5 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इंसर्ट, अब 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं, 2 चाहिए तो 2 को, इंसर्ट रो बिलो, अब 2 मिल गए, ये हो गया 6 और ये हो गया 7, और एक और चाहिए 8 लास्ट में हमको चाहिए, नहीं 8 9 10 3 और चाहिए। अच्छा यहाँ तक हमको कितना चाहिए, 8 तक चाहिए, 8 आ गया क्या, नहीं आया। राइट क्लिक, इंसर्ट ड्रॉ बिलो, ये हो गया हमारा 8 नंबर। ठीक है, अब 9 में अपने को क्या चाहिए, सीधा लाइन है, सीधी लाइन है, तो एक बीच में हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया और यहाँ से ये हो गया। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, मिडिल सेंटर हो जाएगा। तो ये हो गया 9 नंबर और ये हो गया 10 नंबर। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ आया। अब 4 नंबर में क्या है देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि एक और एक 2 लाइनें खींची गई हैं, तो पहले हम लोग 2 लाइनें खींच लेते हैं, एक और एक, 2 लाइनें खींची गई हैं। थोड़ा सा इसको हल्का सा साइड कर देते हैं, यहाँ और यहाँ। ठीक है, इसमें क्या है, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, थोड़ा ये बढ़ेगा, ये बढ़ा दिया और इसको बढ़ा दिया, हो गया काम। यहाँ पे 2 डॉट हैं और ये मेरे ख्याल से डॉट नहीं है, यहाँ पे मर चाहिए, नहीं है। चलिए तो यहाँ पे भी 2 डॉट लगा देते हैं। अब इसको कितने पार्ट में बांटना है, पहले तो ये 2 रो होगा, 1 2 3 4 5 और 6 ना। अच्छा ये जो आया है ये मेरा थोड़ा और इधर जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, इतना ठीक है। तो इसमें कर्सर रखा, लेआउट में गए और हमने कहा स्प्लिट सेल, नंबर ऑफ रो इसमें हो गए 2, नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगे 6। ओके, हो गया काम, नहीं नंबर ऑफ रो कितने हैं, यहाँ पे 2 रो हैं, एक रो और एक नीचे है, और कॉलम कितने होंगे, खड़ी लाइन लेटी लाइन कितनी हो गई, 1 और 1 2, लेटी लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो हमने क्या किया, यहाँ से गए स्प्लिट सेल में, नंबर ऑफ कॉलम 6 और नंबर ऑफ रो 2। ओके ठीक है, अब इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने कह दिया मिडिल सेंटर, यहाँ हो जाएगा D D M M Y Y, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पर एज के बाद एक ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग पहले कम कर लेते हैं कि यहाँ हमको चाहिए कितने चाहिए, अच्छा ये नीचे है, ठीक है, एज वाले में सिंपल 1 चाहिए, तो इसमें लाइन खींचना पड़ेगा, 1 खींच लिया, 1 दूसरा खींच लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा एज, यहाँ पे 2 डॉट हैं। अब यहाँ पे हमको क्या बनाना है, 2 रो और 3 कॉलम। नंबर ऑफ रो 2 और नंबर ऑफ कॉलम 3। ओके सॉरी, नंबर ऑफ रो 2 और नंबर ऑफ कॉलम 3। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डे मंथ ईयर, डे मंथ ईयर, हो गया काम। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे भी ये रहेगा पर ये वाइट होगा। ठीक है, ये लाइन को हम यहाँ तक लेके आते हैं, इस लाइन को भी हम यहाँ तक लेके आते हैं, और यहाँ पे 2 बॉक्सेस होंगे, तो इस लाइन को भी हम खींच लेते हैं, या
एक बीच में लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों किए हैं अभी आपको बताते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा मेल फीमेल, ठीक है ना, ऐसा ही है ना, बॉक्स भी लगा हुआ है, बॉक्स भी लगा हुआ है, ठीक हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, डिज़ाइन में जाएंगे, ड्रॉ में जाएंगे, कलर ले लेंगे वाइट, इस लाइन को हम कर देते हैं वाइट, इस लाइन को भी कर देते हैं वाइट। समझ आ गया? सॉरी, ओके। दो बॉक्सेस लगे हुए हैं, अच्छा इसको हम कह देते हैं राइट, इन दोनों को हम क्या कह देते हैं, राइट, ठीक। इंसर्ट में जाते हैं, शेप में आते हैं, एक छोटा सा बॉक्स लिया, यहाँ पे बनाया, इस बॉक्स को उठाया, यहाँ लगा दिया, कंट्रोल के साथ। अच्छा ये इसको पहले रैप करना पड़ेगा, फॉर्मेट में आके इसको हम कहते हैं स्क्वायर, ठीक। थोड़ा और छोटा, अभी छोटा नहीं हो रहा है, क्या करेंगे, साइज में जाते हैं, यहाँ देखिए 26 बाई 26 ही दिख रहा है ना, इसको 20 बाई 0.2.20, किसका साइज है ये, बॉक्स का, ये फॉर्मेट किसका है, बॉक्स का है, 0.20 ये एंटर लग गया क्या, एक यहाँ, और इसी का कंट्रोल D फॉर डुप्लीकेट, एक यहाँ, नहीं जगह कुछ कम नहीं पड़ रहा, वो सही है। कुछ अगर ऐसा दिखाई दे तो आप ऐसे जूम प्लस और जूम माइनस कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब ये दोनों बराबर है कि नहीं है, इसके लिए कमांड है, दोनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा, फॉर्मेट में जाके इसको कहना है यहाँ से टॉप पे लाएंगे, दैट्स इट, काम ख़त्म हो गया। ये दोनों बॉक्स को सेलेक्ट किया, ठीक है, फॉर्मेट में गए, यहाँ आए और यहाँ से आके कह देंगे टॉप पे लाएंगे, हो गया काम, कंप्लीट हो गया ये। उसके बाद अब क्या बचा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये 6 नंबर था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कहते हैं 6, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, तो फिर इसको हम पूरा डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट डिलीट सेल इंटायर रॉ, ठीक। ओके, अब यहाँ पे है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ओहो यहाँ पे 8 में 3 है, देख रहे हैं ना, 1 2 3 4, 8 में 1 2 3 4, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। ओके, तो सेलेक्ट इंसर्ट रॉ बिलो, दोनों को सेलेक्ट किया, इंसर्ट रॉ बिलो, 4 हो गए। ठीक है, तो ये हमने ले लिए 4, है ना। अब इसको बराबर करना है तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इक्वल हो गया, ये 8 नंबर हमारा सेलेक्ट होके क्या होगा, मर्ज हो जाएगा, सॉरी मार्जिन सेंटर। उसके बाद अब ये ठीक है, यहाँ पे सही है ना, यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड इफ एनी, इफ एनी। सेकंड क्या है, डेजिग्नेशन, थर्ड क्या है,
ऑफिस नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर ना, ऑफिस नेम, फ़ोन नंबर, उसके बाद क्या था, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ठीक है। उसके बाद पीरियड ऑफ एम्प्लॉय, ठीक हो गया। ये 2 डॉट सब में लगे हुए हैं तो लगा देते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, डिटेल ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पे भी आप देखिए कि सेम काम होगा, यानी ये 9 नंबर हम हटाएंगे और इसी को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, इंसर्ट, रो बिलो, ठीक हो गया। सेलेक्ट, मर्ज, सॉरी 9 नंबर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, डिटेल अबाउट पेमेंट ऑफ फी, फी। उसके बाद नेम ऑफ द बैंक, नेम ऑफ द बैंक, नेक्स्ट, डेट, ये नहीं चाहिए, राइट क्लिक, डिलीट सेल, एंटायर रो, ख़त्म काम। नेक्स्ट, डीडी नंबर और अमाउंट, यहाँ पे है डीडी नंबर और यहाँ पे है अमाउंट ना, तो हम यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। डीडी नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ओके कोई बात नहीं, अमाउंट डी डॉट टी, यहाँ पे, तो फिर उसके लिए हम लोग को देना पड़ेगा, वो एक लाइन खींचना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। अब ये वाइट है ना, याद रखिएगा, इसमें नहीं चाहिए मर्ज, और ये चाहिए ही नहीं। यहाँ पे क्या है, लास्ट वाले में क्या है, खाली है क्या, ओके, ये सेकंड वाले से है, ठीक ठीक, ऊपर वाला खाली है, ये चीज़ आएगा, सॉरी, हाँ हम देख रहे हैं, ये जो लाइन थी वो यहाँ से यहाँ तक रहेगी, और ये लाइन जो है वो यहाँ से तक रहेगी। ये ओके, पहले ब्लैक कलर कर ले रहे हैं, नहीं तो पता नहीं चल रहा है ना, ब्लैक कर लेते हैं। बाद में वाइट कर लेंगे। तो ये जो है वो इसमें आएगा और ये जो है वो इसमें आएगा, ठीक हो गया। अब क्या करना है, करना ये है कि अब फिर से हमें लेना है वाइट कलर, और कहाँ कहाँ चला देना है, ओके, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, और ये भी नहीं रहेगा, इसके साथ साथ ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, हो गया यही ना, और कुछ, ओके। 9 नंबर ख़त्म हो गया तो उसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट सेल, इंटायर रो, बच गया 10, तो 10 में क्या है, बाकी डिस्क्रिप्शन है, हो जाएगा। एंटर लगा करके इसको लिखना है, सिग्नेचर यहाँ रहेगा,
और ये जो है ये किस में रहेगा, टेक्स्ट बॉक्स में रहेगा। कंप्लीट हुआ, समझ आया? कितना टाइम लगा बताने में? हाँ, आधा घंटा से कम है, कम है। ठीक, चलिए आधा घंटा हम बोलते हैं, चलिए कोई बात नहीं।